जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हरितालिका व्रत, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास ये आते हैं कि हरितालिका व्रत में आखिर ऐसा क्या हम करें कि माँ गौरा की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो, और ऐसा हम क्या ना करें कि कहीं हमसे माँ गौरा नाराज ना हो जाए। तो इसी विषय पर यह वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके सवालों के जवाबों के साथ। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि हम इस हरितालिका व्रत में, जो कि इतना कठिन, इतना पुण्य देने वाला है, हमें अखंड सौभाग्य देने वाला है, जिसके लिए स्त्रियां कितने दिनों से इंतजार करती हैं, हरितालिका व्रत आने वाला है, उसकी तैयारियां करती हैं। तो ऐसा क्या कार्य है कि जिसे हम भूल कर भी ना करें, ऐसा बिल्कुल ना हम करें। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं? एक तो प्रश्न हमारे पास ये आता है कि अक्सर हमसे हमारी बहनें ये पूछती हैं कि क्या हम उन मुश्किल दिनों में इस व्रत को कर सकते हैं, और चूंकि इस बार 2020 है तो मल मास भी है, तो क्या हम व्रत उठा सकते हैं, और यदि हम किस तरह ऐसा करें कि हम वर्किंग हैं या हम प्रेग्नेंट हैं या हमें कोई तकलीफ है तो हम क्या करें। बहुत सारी दुविधाएं हमारे मन में होती हैं। तो उन सब दुविधाओं का समाधान ये है कि नंबर 1 तो ये व्रत एक बार उठाने के बाद या आपके घर परिवार में आपको बड़े लोगों ने बताया भी होगा, कभी बीच में छोड़ा नहीं जाता है। इस व्रत को उठा लिया है तो आप छोड़ेंगे नहीं। अब कंडीशन क्या है कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं या आपका वो मुश्किल दिन उसी त्योहार के दिन पड़ गया है, या आप अस्वस्थ हैं, या आप वर्किंग हैं। ये 4 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि थोड़ी सी ये संभावना होती है कि हम व्रत कैसे रखेंगे या हम पूजन कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि व्रत तो आप रखेंगे, व्रत तो आपके लिए रखना अनिवार्य है। बात आ जाती है निराहार और निर्जल की, कि हम निर्जल और निराहार व्रत नहीं रख पाएंगे, हम प्रेग्नेंट हैं या बीमार हैं, तो कोई बात नहीं। इसमें सिर्फ करना यह, देखिए व्रत तो आपको करना है, व्रत तो इसको छोड़ना है नहीं। पूजन भी आपको करना है। यदि आपके कोई मुश्किल दिन है, आप पूजन नहीं कर सकते, तो आप सच्चे मन से व्रत करिए। आपके घर की जो और महिलाएं हैं वो पूजन कर देंगी। अब बात आती है, आप अगर प्रेग्नेंट हैं, वर्किंग है, या आपकी तबीयत खराब है, आप अस्वस्थ हैं और आप निर्जल और निराहार व्रत नहीं कर पाती हैं, तो आप जिस समय व्रत का संकल्प लिया जाता है उसी समय माँ गौरा के सामने संकल्प के साथ साथ ये बात भी कहिए कि हम इस व्रत को उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, हे माँ गौरा हमें क्षमा करें और हमें इतनी शक्ति दें कि हम आने वाले वर्षों में इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से कर पाएं। इस बार के लिए हमें क्षमा करें। और संभवतः जल या आपको जो भी अन्न तो ग्रहण करने का मतलब ही नहीं है, जल ग्रहण करना है या फल लेने हैं, तो उसके लिए माँ गौरा के सामने पहले हाथ जोड़ें, थोड़ा सा जल माँ गौरा के सामने रखें। यदि आपको फल खाना है तो एक फल माँ गौरा के सामने। दैनिक पूजा जब सुबह की आप करते हैं, जिस समय संकल्प लेंगी उस समय रख दें, और फिर आप जल पी सकती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप निरंतर ही पीती रहें उस चीज को। 1 या 2 बार आप जल ले सकती हैं, और आपसे न रह जाए तो कोई फल आप ले सकती हैं, ये आप कर सकती हैं। लेकिन संभवतः कोशिश यही करें, व्रत तो आपको खैर ये नहीं छोड़ना है। दूसरी बात यह है कि अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए माँ गौरा से मांग कर ये व्रत किया जाता है। इसलिए इस दिन आपको पूरे 16 श्रृंगारों में खूबसूरत तरीके से तैयार होना है, नए नए वस्त्र पहनने हैं, पूरे मेहंदी लगाइएगा, 16 श्रृंगार कीजिएगा, हंसी खुशी से दिन व्यतीत कीजिएगा, झूला झूलिएगा, गाने गाइएगा सुहाग के, लेकिन किसी से क्रोध मत कीजिएगा। ना आप किसी से क्रोध करेंगी, ना आप किसी से गुस्सा करेंगी, ना लड़ेंगी, और ना ही किसी के प्रति अपने मन में कोई भय भाव रखिएगा। किसी भी व्रत का फल हमें तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब हम अंदर अपने मन से भी सात्विक रहते हैं। तन से तो सात्विक रहना ही रहना है, लेकिन मन से भी यदि हम सात्विक रहते हैं, किसी भी व्रत का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है। तो कभी भी भूल कर आप एक तो अन्न जल ग्रहण ना करें। यदि आप समर्थ हैं, पूर्ण 16 श्रृंगार में रहें, किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखें। ये कार्य तो आपको कदापि करने नहीं है। उस दिन आपको भगवत भजन में ही लीन रहना है। भगवान शिव का आसान सा मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जाप कर सकते हैं। ओम नमो गणेशाय नमः कर सकते हैं। और माँ गौरा का मंत्र ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। ये तो है कि आपको क्या है। अब दूसरी बात ये आती है कि ऐसा हम क्या विशेष कर लें कि हमें
संपूर्ण हमारे व्रत का फल जो है वो प्राप्त हो, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद हमें मिल जाए, उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको 3 चीजों का दान करना है। सर्वप्रथम जब आप अगले दिन प्रातःकाल उठेंगे, नहा धो के भगवान की पूजा करते हैं, तो उस समय आपको 3 चीजों का दान अवश्य करना है, जिससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और भगवान शिव और माँ गौरा आपसे सदैव प्रसन्न रहें। नंबर 1 तो जो भी आपने भोजन बनाया है उसे गाय को जरूर अर्पित करें। नंबर 2, माँ गौरा को पूरे श्रृंगार का सामान, यदि संभव हो आपकी श्रद्धा बन जाए तो कपड़ों सहित, यदि कपड़े ना दे पाए तो एक चुन्नी अवश्य रखिएगा रेड कलर की। माँ गौरा को संपूर्ण पूरे श्रृंगार का सामान अवश्य ही भेंट करें। उसके अंदर बिंदी हो सकती, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, चूड़ी है, चुन्नी है, नेल पॉलिश है, और फिर सिर में लगाने के लिए परांदा जो होता है वो आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और तेल रखिए, कंघा रखिए, शीशा रखिए, इत्र रखिए। माँ गौरा को प्रसन्न करने के लिए सारा सामान, इत्र जरूर रखिएगा श्रृंगार बॉक्स में। यही सारा सामान रख के माँ गौरा को अर्पण करें। तीसरी चीज, जो भी सामान आपने बनाया है, जो भी पकवान आपने बनाए हैं, और यदि आपने कुछ कम भी बनाया है, संभवतः ये कोशिश कीजिए कि जब आप व्रत खोलें उससे पहले 1 थाली ब्राह्मण को अवश्य भेंट करें। अगर कोई ब्राह्मण आपके घर में आके खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चाहे आप मंदिर में पहुंचाइए, या आप संभवतः अभी तो बहुत पहले आपके पास ये वीडियो चली जाएगी, आप अरेंजमेंट कर सकती हो कि हमें भोजन की 1 थाली ब्राह्मण को भेंट करनी है। मैं सदैव ये कहती हूँ कि यदि आपके घर का अन्न कोई ब्राह्मण खाता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ज्यादातर जो पंडित लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, इधर अगर नॉर्थ की बात करूं तो घर में खाने के लिए मना कर देते हैं। सदैव कहते हैं कि इसको पैक कर दो, हमारा व्रत है, या कुछ भी कहेंगे, लेकिन खाना पसंद नहीं करते। अगर कोई ब्राह्मण आपके यहाँ खाना खाता है तो समझ लीजिए आपकी किचन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहेगा और माँ गौरा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव ही बना रहेगा। तो 3 ये उपयोगी कार्य हैं जो आपको हरितालिका व्रत के पश्चात, जिस दिन आपका व्रत को आप पूर्ण कर रही हैं, अवश्य करें। और वो कौन से 3 काम है जो आप बिल्कुल ना करें, जो मैंने पहले ही बताया है। व्रत अवश्य करना है, आप किसी भी कंडीशन में हो, व्रत अवश्य करिए। अपने व्रत को तोड़िए नहीं, अपने व्रत को छोड़िए नहीं, किसी से गुस्सा मत कीजिए। पूर्ण 16 श्रृंगार करके आप बिल्कुल स्वच्छ तन, स्वच्छ मन से सात्विक जीवन उस दिन आप व्यतीत कीजिए, भगवत भजन में लीन रहिए। तो देखिए, हरितालिका व्रत का आपका पूर्ण फल आपको मिलेगा। मेरी भी ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना है कि माँ गौरा, भगवान शंकर आपको सौभाग्य प्राप्त करें। जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें मनवांछित फल मिले, आपको अखंड सौभाग्य मिले। मेरी भी ऐसी मंगल कामना है। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे। हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।